अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया, मालूम ये चला, पता ये चला दो यतीम बच्चों की जमीन है जिसका बाप ने इंतकाल कर गया, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, दोनों बच्चों को भी बुलाओ। चचा भी आया, दोनों बच्चा भी आया, सलाम करके बैठ गया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ये जमीन तुम्हारी। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? या रसूलल्लाह इस जमीन को लेकर आप क्या करेंगे? खेती करेंगे, काश्तकारी करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया नहीं नहीं, अगर ये जमीन तुम बेचोगे तो इस जमीन को खरीद कर हम इसमें अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। वो शख्स रोने लगा, आंख से आंसू सावन भादों की तरह गिरने लगा। तो उससे पूछा गया रोते क्यों? जमीन नहीं बेचनी है तो मत बेचो, रोते क्यों? कोई जबरदस्ती है? तो वो शख्स से कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे जमीन नहीं बेचनी, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं कितना खुशनसीब हूं कि मेरे जमीन को अल्लाह ने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह ने कबूल कर लिया है। या रसूल अल्लाह, ना मुझे पैसों की जरूरत है, ना सोने की जरूरत है, ना चांदी की जरूरत है। या रसूल अल्लाह, ये जमीन मैं आपके कदमों में निछावर करता हूं, आप इसमें अल्लाह का घर बनाइए, हम तो इसका बदला अपने अल्लाह से ले लेंगे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी। वो राजी हो गया। ये कीमत तय हुई मस्जिद नबवी की, जो मस्जिद नबवी अभी मदीना में है। अल्लाह अकबर कबीरा, कि जिस मस्जिद के अंदर में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो एक रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। एक रकम तय की गई, वो जमीन वाला राजी हो गया। तो मजमे में से एक सहाबी खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत जो तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा करी थी? इंशाअल्लाह मैं उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए, हम दुआ करेंगे, कबूलियत की घड़ी है। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे इंशाअल्लाह? हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। और सुनो ए नौजवानों, सुनो ए मुसलमानों, सुनो, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो इंशाअल्लाह महल बनाएंगे मेरे भाई। एक नौजवान सिर्फ वो खाला, मामी, फुफ्फू, अम्मी, बहन, खाली औरतों के बीच में बैठता था। ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी जबान में क्या कहते हैं? जो औरतों के बीच में बैठे, जो खाली औरतों के इर्द गिर्द रहे, हम लोग उसको बोलते मौगिया। बोलते हैं नहीं बोलते? अब ऐसे ही नौजवान बैठा हुआ था औरतों के बीच में। अब औरतें जमा थी, बातचीत कर रही थी, वो नौजवान वहीं बैठा हुआ था। इसी के दरमियान में सांप आ गया। क्या आया बोलिए? अरे बोलो नहीं हो। सांप आया। अब औरतें खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्दक बुलाओ, लाठी लगा थे सांप मारते, कोई मर्दक बुलाओ। ये बुधवा वहीं बैठा हुआ था, ये भी बोल रहा कोई मर्दक बुलाओ, लाठी लगा थे सांप मारते, कोई मर्दक बुलाओ। लोग दौड़ के आए, सांप को मारा। एक आदमी बोला अरे तुम भी तो मर देते। बोला मैं भूल ही गया। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, और नौजवान नौकर था, एक तमाचा नौकर को मारा। और नौजवान था नौकर, उसे भी गुस्सा आया। गुस्से की हालत में वो मालिक को तो कुछ बोल नहीं सका, पास में घर था, गुस्से की हालत में घर गया, बीवी बैठ के रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोले कोड़ी आती हमरा कने मार ले। बीवी को भी गुस्सा है, वो रोटी बना रही थी, बेलना चौका उठा के फेंकी। बोला खाते रहे रोटी थे। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, ये औरत गुस्से की हालत में खींच कर एक तमाचा बेटा को मारी।
बच्चा भी हक्का बक्का कि मेरी माँ मुझे क्यों मारी। तो बच्चे को भी गुस्सा आया। बच्चा गुस्से की हालत में आंगन में एगो डंडा रखा हुआ था, डंडा उठाया, दरवाजे की तरफ निकला, एगो कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, वो भी रोड की तरफ भागा। देखा जो मालिक नौकर को मारा था, वही मालिक ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। किसी की यहां मेहमानी जाइए तो ज्यादा कितना दिन बोलिए, समझिया मेहमानी गिला। अब वहां मिले जी मुर्गा, हफ्ता वहीं खत्म। ज्यादा एक आदमी बकरी लेके बाजार गया, खरीदार आया, बोला बेचेंगे, बोला बेचने के लिए आया, बोला कीमत, बोला बहुत सस्ती बकरी है, सस्ते में बेच देंगे 500 टका। तो खरीदार बोला कि रे वाह, एक रोदी में खराब चाहिए, ये 500 टका में बकरी बेची। बोले भैया बकरी कोई बीमार जाऊं तो की हो। बोले नहीं, बकरी बीमार नहीं है, लेकिन एक शर्त है, इस बकरी को जो भी खरीद कर लेकर जाएगा, रोजाना हम उसके घर आएंगे, इस बकरी की एक झलक देखेंगे। बोले का है। बोला इसलिए कि इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं। तो खरीदार सोचा कि मेरा घर है जोंकी, मेरा घर है चिलनिया, ये आदमी है जोंकी का, ये रोजाना कैसे आएगा जाएगा, 2-3 दिन, 1-2 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। बोले भैया हमको मंजूर, ये 500 रुपया लो, बकरी दे दो, तुम रोज मेरे घर आना, कोई चिंता नहीं। बकरी लेकर गया, बी पूछी कितने में लिए, बोला बहुत सस्ते में मिल गई। ठीक सुबह बकरी वाला पहुंच गया। अब भाई मेहमान आएगा घर में, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता देते कि नहीं देते। अरे बोलो नहीं, देशे कि नहीं हो। चाय दिया, बिस्किट दिया, नमकीन दिया, खा लिया, बैठा है, जा ही नहीं रहा। 9 बज गया तो उसकी भी बोली कि नहीं थी की हो। बोला कि जो रोटी खाइएगी तू, रोटी बना दो। रोटी खाया, चला गया। फिर कल आया, जब 5-6 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाया, इसको मना कि ये कल से नहीं आएगा। 1-2 ठो रोटी खाता है, 10-10 ठो रोटी खाता है। ये बेचारा बोला कि अल्लाह के बंदी, भला मेहमान को मना किया जाता है। अच्छा अब आना बंद हो जाएगा। हफ्ता दिन हो गया, बीवी बोली अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको यह बोलिए कि कल से नहीं आएगा। बोला अच्छा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, बोलना क्या है। ये आइडिया ऐसा आइडिया है, अगर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे तो उसका आना ही बंद हो जाएगा, खुद ब खुद आना बंद हो जाएगा। बोला क्या आइडिया। बोला आइडिया यही है कि ये बकरी ले जाकर कल पड़ोसी की यहाँ बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे। वो आने वाला पूछेगा काहे रो रहे हैं, क्या हुआ। हम लोग बोलेंगे भैया किस्मत खराब थी, वो बकरी मर गई। और जब बकरी मर गई तो आएगा। अरे बोले भाई बकरी मर गई, आएगा। दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ। बोला भैया बहुत किस्मत खराब, जे रब बकरी ले नाम बकरी मरी गई। बोला अच्छा। वहीं चारपाई थी, बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना खिला देगा। नाश्ता खाया, चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया। उसकी भी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब जब से बकरी मरने के नाम सुना है, लगता है दोपहर का खाना खा के जाएगा क्या। उसका शौहर बोला इसको बहुत बड़ा शॉट लगा है, खाना खिला दो, खाना खा के चला जाएगा। खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खाना खिलाना पड़ रहा। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा। बोले कैसे। बोले मेहमान ना है, सुबह चला जाएगा। सुबह नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। तो बेचारे मजबूर होकर करीब गए। बोले भैया एक बात बोलो। बोला घर ने जो होगी। तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हम तो आपको पहले ही बोले थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से आप बोले हैं को बकरी मर गई है, तब हम सोचे कि चलिस्मा करके ही यहां जाएंगे। बोले भैया बकरी नहीं मर ली, बकरी जिंदा आज। बेकार जिंदगी को तू
अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। यहाँ पर जो भी दुआ होगी कबूल होगी, जो भी दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, अब ज़ईफा थी, कमजोर बदन था, चल रही थी, ठोकर लगी, गिर गई। बुढ़िया गिरी हुई है, एक नौजवान लेके जा रहा था, मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, रहम आ गया, दौड़ के गया बुढ़िया को उठाने के लिए। ए दादी उठ, दादी उठ 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 उठ, चोट नहीं लगल, उठ उठ उठ। पकड़ के उठाया बुढ़िया को, बुढ़िया उठी। बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी ते हमरा उठेले नहीं, हम दुआ कर जिन उतना जल्दी अल्लाह तोरो उठा लो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। वुजू बनाकर जो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, उलमा फरमाते हैं कि वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और कुर्बान जाइए, वो जब तक मस्जिद में रहेगा वो जन्नत में टहलता रहेगा। बड़ा ऊंचा मकाम है। लेकिन हमारे बच्चों को, नौजवानों को, बहुत सारा नौजवान ऐसा है जिसको वजू का तरीका मालूम नहीं है, वजू में कितने फराइज हैं, नमाज में कितने फराइज हैं, नमाज के कितने शराइत हैं, नमाज में कितने सुनन हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं। हमारे नौजवानों को तो वजू का मसला मालूम नहीं। बहुत सारे नौजवान हैं वजू का मसला मालूम नहीं है, वजू में कितने फर्ज हैं। हमारे वो बुजुर्ग भी हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते 40 साल का अरसा गुजर गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वाजिबात नमाज क्या है। नमाज कब फासिद हो जाती है, सजदा सा कब लाजिम आ जाता है, वाजिब हो जाता है, मालूम ही नहीं। हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाई, क्योंकि ये ऐसी वीडियो मैं बार बार लाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह।